नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2021 को टारगेट करते हुए लगातार सीरीज चल रही है। यूपी पीसीएस 2021 13 जून को आपका प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस 2021 का, इसलिए लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है। और यह जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 5 है, 5वीं टेस्ट सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी सीरीज आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं, जो भी सीरीज आप लोग को दी जा रही है, यह पूरी तरह से रामबाण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे सारी की सारी टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा। और लगातार 13 जून तक आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी, वीडियो मिलते रहेंगे। और यह जो आपको पीडीएफ है, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको यूपी पीसीएस 2021 का संपूर्ण सारगर्भित मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स मेंस का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिलेंगे। यूपीएससी का भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो भी नोट्स मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और जो भी नोट्स है दोस्तों वह सभी चार्जेबल है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे, अनर्गल लोग संपर्क नहीं करेंगे। जो लोग सीरियस होंगे वही लोग संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी नोट्स है दोस्तों चार्जेबल है। तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। यह सभी एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न हैं और कुल 15 सीरीज है, 15 प्रश्न है। तो देखिए, मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? तो राजस्व संग्रह का जो मुख्य पर्यवेक्षक था मौर्य साम्राज्य में, वह था समाहर्ता। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। समाहर्ता जो था, पूरे राज्य में जो राजस्व संग्रह होता था उसका पर्यवेक्षण कौन करता था? समाहर्ता, विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के धर्म के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर वैदिक काल के धर्म के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भगवान इंद्र ने इस काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, तो यह आपका सही नहीं है। भगवान इंद्र ने ऋग्वैदिक काल में ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उत्तर वैदिक काल की बात ही छोड़िए। और दूसरा देखिए, इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। तो यह आपका सही नहीं है। पूषण जिसे शस्त्रों का देखभाल करने वाला माना जाता है, उन्हें क्षत्रियों का भगवान माना जाता था। देखिए, पूषण जो थे शूद्रों के देवता थे, शूद्रों के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता बन गए। तो यह भी सही नहीं है। निजी बलिदानों को प्रतिबंधित करने के बावजूद बलिदान प्रमुख हो गए थे। तो यह आपका सही है, विकल्प डी। विकल्प डी जो है यही आपका उत्तर वैदिक काल के विषय में सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से मिली हुई हैं, यह सही है। पूर्व हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति दोनों के अवशेष मिले हैं रंगपुर से। देखिए, पूर्व हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं, रंगपुर से। रंगपुर जो है आपका मादर नदी के किनारे है, गुजरात में। कोई दुर्ग संरचना नहीं मिली है, दृढ़ संरचना बोल रहा है, लेकिन ये कोई दुर्ग संरचना नहीं है। तो चंद्रों में कोई दुर्ग संरचना नहीं है, इसे सही कर लीजिएगा। दुर्ग है, कोई दुर्ग संरचना नहीं है। पर चंद्रों एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसमें कोई दुर्ग नहीं है, तो ये भी सही है। घोड़े और कब्रिस्तान की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटदा से मिली है, सुरकोटदा से मिली हुई है। तो कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 सभी जो है सभी सही ढंग से मेल खाते हैं। 1 2 3 4, तो उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी। विकल्प डी जो है वो सही है आपका। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आलमगीरपुर जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था। और यह आपका उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। तो आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। यह हिंडन नदी के किनारे है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ब्रह्म, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यम, वरुण, विष्णु, शिव, अग्नि, इंद्र, सोम। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में से सही समूह का चयन करें। तो सही समूह का चयन करिए। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मा नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये जो है विकल्प डी यही सही है। इंद्र, अग्नि और सोम, विकल्प डी जो है यही सही है वैदिक काल के देवताओं के बारे में।
यह आपका गुप्तोत्तर काल के देवता थे। बाद में शिव विष्णु आदि बाद में आए, चंद्रयम भी बाद में आए थे, यह भी सही नहीं है, ब्रह्मा बाद में आए थे। लेकिन यहाँ इंद्र अग्नि सोम जो थे यह ऋग्वैदिक आर्यों के काल के देवता थे। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था, कौन सा प्राचीन महाजनपद? तो देखिए मल्ल जो है यह कुशीनगर में थे, यह भी सही है, आपका उत्तर प्रदेश में था। कौशल जो है श्रावस्ती, यह भी उत्तर प्रदेश में है। कंबोज जो है राजपुर कश्मीर में है, यही आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, विकल्प सी। बाकी वत्स आपका कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, यह भी महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। तो विकल्प सी जो है कंबोज जो है कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी राजपुर, और राजपुर जो है आपका कश्मीर में है। तो विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया और उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। तो विकल्प बी जो है वो सही है। त्रिपिटक में देखिए तीन थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। सुत्त पिटक के जो का संकलन किया था वह आनंद किया था। आनंद जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और विनय पिटक के जो रचनाकार थे वह थे उपाली भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और एक है अभिधम्य पिटक। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की थी? तो 8000 ईसा वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू किया गया था, कहाँ? तो यह 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व कहाँ शुरू किया गया था? सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच, यह बुलंद दर्रे के पास है, सुलेमान और कृथर पहाड़ी बलूचिस्तान में, यहाँ शुरू किया गया था गेहूं और जौ की खेती। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, प्राचीन भारत की निम्नलिखित किताबों में से कौन शुंग वंश के संस्थापक के बेटे की प्रेम कहानी है? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के देखिए मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास जी ने लिखा था, और इसमें स्वप्नवासव दत्ता और पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी है मालविकाग्निमित्रम में। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता का स्थान उत्तर प्रदेश में है? कौन सी हड़प्पा सभ्यता का स्थान उत्तर प्रदेश में है? तो देख सकते हैं आलमगीरपुर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंडन नदी के किनारे है। तो विकल्प सी जो है वो आपस सही है, आलमगीरपुर। प्रश्न 11 देखिएगा, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक कहाँ के गवर्नर थे? तो मौर्य वंश के शासक बनने से पहले सम्राट अशोक जो थे उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती या महिष्मती। तो विकल्प ए जो है सही है, सम्राट अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन के गवर्नर थे, विकल्प ए। प्रश्न 12 देखिएगा, गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? स्कंदगुप्त से कौन संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए स्कंदगुप्त के से संबंधित कौन नहीं है? तो ईरण शिलालेख जो है यह ईरण शिला स्तंभ लेख जो है यह आपका स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है। ईरण शिलालेख जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से। जबकि जूनागढ़ शिलालेख या भीतरी शिलालेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। इंदौर ताम्रपत्र भी आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। कहोम ताम्रपत्र भी आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं? मतलब दोहरा दफन मतलब युग्म सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो युग्म सावधान के जो साक्ष्य मिले हैं वह लोथल से मिले हैं। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद में। तो विकल्प ए जो सही है लोथल, और लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, मिलान करना है तो मिलान करिए। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। नाट्यशास्त्र के कौन है? भरत मुनि। बृहत जातक के लेखक कौन है? बाराहमिहिर। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, हेनसांग ने निम्नलिखित शासकों में से किसके दरबार का दौरा किया था? हेनसांग ने किसके दरबार का दौरा किया था? तो यह आप लोग देख सकते हैं। हेनसांग जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, और इन्होंने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी, और इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था। तो विकल्प बी जो है सही है, हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी मटेरियल चाहिए यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स मेंस का, यूपीएससी
का प्रीलिम्स मेंस का मटेरियल चाहिए या हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वह चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे, अनर्गल लोग नहीं संपर्क करेंगे। और लगातार आप लोग हमारी सीरीज जो मिल रही है यूपी से 2021 के लिए वो उसको फॉलो करिए। लगातार टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप लोग बिल्कुल इसे फॉलो करिए। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी से 2021 के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।